चलिए आज जो हम लोग पढ़ते हैं गणित में 13 पाठ के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको प्रश्नावली हमको गणित का पढ़ना है 13 प्रश्नावली 13 पढ़ना है गणित का। और ये क्लास कौन सा है तो 10वीं कक्षा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कक्षा सबसे पहले हम लोग को इसमें घन के बारे में जान लेना चाहिए। तो घन जो होता है आपको मैंने 9th में ही ये बताया था कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरे हुए क्षेत्र को ठोस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, घन कहते हैं। तो घन की अगर बात करें, घन में आपको 3 चीज निकालना पड़ेगा। घन का आयतन, तो घन का अगर आयतन की बात करें तो फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। आप आसानी से लिख सकते हो भुजा का क्यू। उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछ दे कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन के विकर्ण के लिए आप लोग लिख सकते हो, इसको आप संक्षेप में v बराबर ए क्यू लिख सकते हो। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी डी 6 गुणे सॉरी इसको कर सकते हैं √3 गुणे भुजा, √3 गुणे भुजा यानी डी बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू ए। उसी तरह से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालने की बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी ए बराबर हो जाएगा 6 इंटू ए का स्क्वायर। संक्षेप में हम लिखने के लिए प्रयास करेंगे इसको। आगे हम लोग पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ 6 आयताकार फलक होते हैं इसमें, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इसके बारे में अगर हमको कोई कह दे कि घनाभ का आपका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप आसानी से इसको लिख सकते हो v बराबर एल बी एच। उसी तरह से अगर कोई कह दे आपको घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का अगर विकर्ण की बात करें तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो √ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप प्लस में क्या लिख सकते हो ऊंचाई का स्क्वायर यानी d बराबर √ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आसानी से लिख सकते हो। अब उसी तरफ से आप लिख सकते हो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ए बराबर 2 एल बी प्लस बी एच प्लस क्या लिख सकते हैं एल एच। इस तरह से आप घनाभाकार कमरे का आयतन, घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, घनाभाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है। इन तमाम फॉर्मूलाओं को आप देखेंगे तो आसानी से इसको आप हल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर क्या होता है, तो बेलन में आप अगर कोई कह दे कि बेलन का आप आयतन बताओ, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको लिख सकते हैं v बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का दो पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। बेलन का इसको हम ए द्वारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए द्वारा सूचित करेंगे 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम निकालते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर हो जाएगा। यानी आप अगर एस की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर हो जाएगा। बेलन होने के बाद अगर आप बात करते हो तो हम लोग बात करते हैं शंकु। बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होगा तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप बेलन को बता सकते हो। बेलन के बाद हम लोग बात करेंगे शंकु का। शंकु का कोण, शंकु का अगर कोई पूछ दे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन अगर आपसे कोई पूछता है, 9th का कॉपी भी आप पलट सकते हो। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय, इसको हम ये संक्षेप में अगर लिखना चाहे तो आयतन को भी द्वारा सूचित किया जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, आप लिख सकते हो 1/पाई आर एल। तो इसको आप लिख सकते हो a बराबर पाई आर एल। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हो एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरह से एल बराबर अगर आपको निकालना होगा तो एल बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर को अगर निकालना होगा तो होगा आपको एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, और एच को वैल्यू निकालना होगा तो आपको होगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इस तरह से आप शंकु को देख सकते हो। शंकु से संबंधित क्षेत्रफल को फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, आयतन से संबंधित फॉर्मूला याद कर सकते हो। उसके बाद आपको गोला पढ़ना है, गोला स्फीयर, स्फीयर के बारे में जानकारी करना है। तो गोला का आयतन, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। उसी तरह से गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हो तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अर्धगोला की मैं बात कर लेता हूँ। अर्धगोला सेमी स्फीयर, अर्धगोला को अगर आपको गोला का आयतन, अर्धगोला का कोई आयतन आपसे पूछ दे, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या हो सकता है फॉर्मूला, तो अर्धगोला के लिए फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो 2/3 पाई आर क्यूब, भी द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे आयतन को। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई पूछे, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप इस तरह से आसानी से इन फार्मूला को देखकर प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने में आप सफल हो जाओगे।